आज का हमारा टॉपिक है स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन का क्षेत्र। हमने इसके पूर्व क्लास में मीनिंग ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन क्या है, हमने पढ़ा कि लोक प्रशासन नीतियों को क्रियान्वित करने का नाम है। सरकार के द्वारा जो कानून और नीतियां बनाई जाती है उनको क्रियान्वित करने वाला लोक प्रशासन होता है। क्षेत्र की जहां बात करते हैं, इसका एरिया कितना बड़ा है, इस संदर्भ में तीन विचारधाराएं प्रमुख है। एक है पोस्ट कोर्प विचारधारा। पोस्ट कोर्प विचारधारा का मानना है कि लोक प्रशासन पोस्ट कार्प के संबंधी कार्य करता है। दूसरी विचारधारा है पाठ्य विषय संबंधी विचारधारा। इसमें कहा गया है कि यह सरकार की तीनों शाखाओं का अध्ययन करता है। तीनों शाखाएं कौन सी सरकार की? जैसा कि हमने कल भी बताया था, राज्य के 4 तत्व होते हैं: जनसंख्या, भूभाग, संप्रभुता और सरकार। चौथा अंग जो सरकार है वो एक्टिव है, जिसके बारे में सब लोग जानते हैं। सरकार के 3 अंग होते हैं: व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका को सेंट्रल में संसद और स्टेट में विधानमंडल कहा जाता है। अलग अलग देशों में अलग अलग नाम पाए जाते हैं, जैसे जापान में डाइट, अमेरिका में सीनेट। इस प्रकार से भारत में विधायिका को संसद कहा जाता है। दूसरा अंग है कार्यपालिका और तीसरा अंग होता है न्यायपालिका। इसकी डिटेल से अभी हम चर्चा करते हैं। और तीसरा विचारधारा है समाजशास्त्री एवं मनोवैज्ञानिक विचारधारा। उनका मानना है कि लोक प्रशासन दोनों का अध्ययन करता है, पोस्ट कोर्प विचारधारा का भी और पाठ्य विषय संबंधी विचारधारा का। तो सर्वप्रथम हम लेंगे पोस्ट कोर्प विचारधारा। पोस्ट कोर्प में 7 वर्ड्स हैं। ये विचारधारा दी है लूथर गुलिक के द्वारा। पोस्ट कोर्प विचारधारा के प्रवर्तक हैं लूथर गुलिक और इसके समर्थक राइटर्स हैं हेनरी फेयोल, एल उर्विक, रेले एवं मोने, प्रोफेसर विलोबी और इत्यादि। इनका मानना है कि लोक प्रशासन टेक्निकल कार्य करता है, जैसे कि पी से मतलब पोस्ट को POSTCORB। पी से मतलब है प्लानिंग, लोक प्रशासन योजनाएं बनाता है। ओ से मतलब है ऑर्गेनाइजेशन, संगठन खड़ा करता है। एस से मतलब है पोस्ट कोर्प एक प्रक्रिया है प्रशासन की। पी से मतलब प्लानिंग, कोई भी कार्य करने से पहले प्लान तैयार किया जाता है। ठीक है, प्लान तैयार होने के बाद में क्या करेंगे? PO मतलब ऑर्गेनाइजेशन, संगठन की स्थापना करेंगे। उसमें कौन कौन अधिकारी काम करेंगे, कितने कितने कर्मचारी होंगे और किनको फायदा होगा, कितना बजट होगा, ये सारी बातें ऑर्गेनाइजेशन में की जाएगी। उसके बाद है POSD। एस मतलब स्टाफिंग, उसमें कितने कर्मचारियों की नियुक्ति की जाएगी। अब कर्मचारियों की नियुक्ति में ये ध्यान रखिएगा
कि अगर ज़्यादा कर्मचारियों की नियुक्ति कर देते हैं तो फाइनेंशियल बर्डन बढ़ जाएगा, वित्तीय खर्चा, धन ज़्यादा चाहिए क्योंकि उनको सैलरी देनी होती है। और कम अगर कर्मचारियों की नियुक्ति करते हैं, उसमें संगठन में लेते हैं, तो काम पूरा नहीं होता। अतः हमें ऐसा स्टाफ की नियुक्ति की जानी चाहिए जो काम भी पूरा कर सके और पैसा भी कम लगे, मितव्ययता अच्छी आए। फिर आता है डायरेक्शन। उनको डायरेक्शन दिया जाता है, निर्देश दिया जाता है कि आपको क्या करना है, किस व्यक्ति का, किस अधिकारी का क्या क्या कार्य होंगे। उसके बाद है POSD हो गया। CO से मतलब है कोऑर्डिनेशन, समन्वय, यानी कि इन सारे कर्मचारियों के कार्यों, उद्देश्यों एवं प्रगति में कोऑर्डिनेशन किया जाएगा, आपस में सामंजस्य बिठाया जाएगा। नेक्स्ट है R से मतलब है रिपोर्टिंग। जो भी कार्य हुआ या नहीं हुआ, परिणाम क्या रहा, कार्य पूर्ण हुए नहीं हुए, इसकी रिपोर्ट तैयार की जाएगी और रिपोर्ट गवर्नमेंट को प्रेषित की जाएगी, जिससे पता लगे कि इसमें क्या कमियां रह गई है, कितनी सफलता मिली। और लास्ट का है B मंथ्स बजट। बजट बनाया जाता है और बजट के अनुसार काम किया जाता है। तो ये है पोस्ट का विचारधारा, POSD CORB। तो आगे इसके बारे में कहा जाता है, कई लोग, कई विद्वान इसकी आलोचनाएं करते हैं, कहते हैं कि ये केवल प्रबंधकीय मैनेजमेंट कार्यों तक ही सीमित है, इसमें मानवीय भावनाओं की उपेक्षा कर दी जाती है। इसमें टेक्निकल नॉलेज तो दी जाती है, लेकिन यह निर्जीव एवं शुष्क है, क्योंकि इसमें मानवीय भावनाओं का उतना सम्मान नहीं मिल पाता है। आलोचना के कुछ बिंदु हैं। पहला, संकीर्ण दृष्टिकोण, क्योंकि इसमें केवल प्रबंध की कार्यों तक सीमित है। सेकंड, मानवीय तत्व की उपेक्षा, इसमें मानव की इच्छा क्या है, मानव क्या चाहता है, मानव के विकास के लिए क्या क्या किया जाना चाहिए, मानव की भावनाएं क्या कहती है, इसके बारे में पोस्ट को विचारधारा मौन विचारधारा है। आगे थर्ड है आलोचना सैद्धांतिक अधिक, मतलब इसमें थ्योरेटिकल एस्पेक्ट ज़्यादा हैं बनिस्बत प्रैक्टिकल के। और एक राइटर हैं लुई मेरियस, वो कहते हैं कि इसमें विषय वस्तु का ज्ञान नहीं है, लोक प्रशासन की विषय वस्तु का ज्ञान नहीं है। और लास्ट आलोचना है कार्यपालिका के